जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज यादव एक बार फिर आप सभी लोगों का महाबली क्लासेस में स्वागत करते हैं। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। और हम लोग आर.एस. अग्रवाल हल कर रहे हैं। औसत चैप्टर 40 नंबर तक क्वेश्चन को हल कर लिए थे और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। जैसे कि आपकी एसएससी जीडी की वैकेंसी लगभग आ ही गई है और आप एक बार बेसिक हमारे साथ कंप्लीट करिए। हम बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आर.एस. अग्रवाल आपको पढ़ाएंगे। इसके बाद दूसरी बुक भी लगाएंगे। बस आप वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। अगर आप आर.एस. अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपका बेसिक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। और दोस्तों जब तक आपका बेसिक मजबूत नहीं होगा, आप कितने भी ट्रिक लगा लो, कहीं से इधर उधर से क्वेश्चन लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। एक बुक को आप पूरी तरीके से ख़त्म करिए और तब आप एनालिसिस करिए कि मुझे क्या आया, क्या समझ में आया। एक बार हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। ये आर.एस. अग्रवाल पूरी बेसिक बुक है, इससे अच्छी बुक कोई नहीं है बेसिक समझने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने कर लिए थे। जैसे 41 नंबर लिखा है बिल्कुल सेम 40 की तरह है। ये क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा लिखा है 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला देखिए क्या पता चला। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। तो शुद्ध औसत क्या है? तो शुद्ध औसत क्या है? देखिए इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर लिखा है 35.2, बी नंबर लिखा है 36.1, सी नंबर लिखा है 36.5 और डी नंबर लिखा है 39.1। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। चलिए देखिए, 50 संख्या है। 50 संख्याओं का औसत कितना ज्ञात किया गया? 36। तो बेटा इनका योग कितना होगा? गुणा करवा दो। 5 छक्का 30, 5 तेई 15, 3 18, 1800। 50 संख्याओं का योग कितना आ गया? 1800। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। देखिए हमें 48 लेना था, ले कितना लिया गया? 23। हमें कितने का नुकसान हुआ? 25 का। ये 25 का जो हमें नुकसान हुआ, तो 25 हमें इसको देना पड़ेगा। तो जब हम इसे देंगे तो हो जाएगा 1825। अब टोटल 50 संख्याओं का सही औसत कितना, योग कितना आया? 1825। हमसे पूछा है 50 संख्याओं का योग, 50 संख्याओं का औसत, तो 50 से डिवाइड कर दो। कैसे? 5 तिया 15 और 5 छक्का 30, 5 25, 5 दाम 50। तो जब डिवाइड कर देंगे तो 36.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। देखिएगा 43 नंबर, 25 लड़कों की
औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में से 5 लड़के कैंप छोड़ के जाने के बाद 5 लड़के कैंप छोड़कर जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, तो 5 लड़कों की औसत ऊंचाई क्या होगी? चलिए देखिए क्या होगी। इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर लिखा है 0.8 मीटर, दूसरा नंबर लिखा है 0.9 मीटर, तीसरा नंबर ऑप्शन है 0.95 मीटर और डी नंबर है 1.05 मीटर। देखिएगा 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है, तो इन 25 का योग निकाल लें। 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 है, तो इनका योग आएगा 25 चक्कू 100, 25 इक्के 25, 10 35, एक अंक बाद दशमलव, यानी 25 लड़कों का योग आ गया 35। आगे क्या बता रहा है? 5 लड़के कैंप छोड़कर चले गए, तो लड़के बचे कितने? 20 लड़के बचे। आगे क्या कह रहा है? औसत ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हुई। पहले औसत ऊंचाई कितनी थी? 1.4, अब ऊंचाई में वृद्धि हो गई 0.15 की। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.55। ये इसका अब सही औसत आया। अब इसका योग जब कराएंगे तो गुणा कर दो, तो योग कितना आएगा? 2 पंची 10, 2 पंची 10 से 11, 2 इक्के 2 1 3, 31। अब देखिए 20 लड़कों का योग आ गया 31 और 25 लड़कों का योग कितना है? 35। हमसे पूछा क्या गया है? छोड़कर जाने वाले लड़कों का औसत। छोड़कर कितने लोग गए थे? 5 लोग गए थे। तो देखो, तो जब 5 लोगों का औसत निकालोगे तो घटा दो इसमें, तो कितना बचेगा? 4/5 डिवाइड कर दोगे 5 अट्ठे 40.8 मीटर। 5 लड़कों का औसत आपका 0.8 मीटर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44। 512 पृष्ठ वाली पुस्तक में 512 पृष्ठ वाली पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या 4 प्रति पृष्ठ है। 4 प्रति पृष्ठ है। आगे क्या कह रहा है? यदि प्रथम 302 पृष्ठों में, यदि 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या
त्रुटियों की संख्या 998 है। 998 है। तो शेष पृष्ठों में त्रुटियों की औसत संख्या प्रति पृष्ठ कितनी होगी? चलिए देखिए, इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर ऑप्शन है 4 और बी नंबर ऑप्शन है 5, सी नंबर इसका ऑप्शन है 5.5 और डी नंबर ऑप्शन है 6.5। देखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 512 पृष्ठ वाली पुस्तक में छपाई की त्रुटियों की औसत संख्या जो है 4 प्रति पृष्ठ है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कोई बुक है जिसमें पृष्ठों पेजों की संख्या 512 है और हर पेज में 4 गलतियां हैं। हर पेज में 4 गलतियां हैं, तो 512 पेजों में कितनी गलतियां होंगी? तो हम यह कैसे निकालेंगे? देखिए, 512 4 पेज में कितनी गलतियां हैं? 5, ऐसे निकालो। 512 पेज में 4 गलतियां हैं, तो टोटल हर पेज में 4 गलतियां हैं, तो पूरी बुक में कितनी गलतियां होंगी? 4 दूनी 8, 4 इक्के 4, 4 पंचे 20, 2048 गलतियां हैं पूरे 512 पेज वाली पुस्तक में। आगे क्या बता रहा है? 302 पृष्ठों में त्रुटियों की संख्या 998 है। 512 में टोटल इतनी गलतियां हैं, लेकिन कह रहा है 302 पेज हैं उसमें कितनी गलतियां हैं? टोटल 998। अब 998 गलतियां हैं, तो गलतियां बच कितने रही? देखो, 0, 9, 5, 14, 0, 1050 गलतियां बच रही, वो भी कितने पेज में? कितने पेज में? देखो, 0, 1, 2। अब 210 पेज में इतनी गलतियां हैं, तो इसको डिवाइड कर दो। 0 से 0, 21 पंचे 105, यानी प्रति पृष्ठ कितनी गलतियां हैं? 5 गलतियां हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। दोस्तों, इन क्वेश्चनों को जब तक आप 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, जिस दिन ये जो मैं नियम बता रहा हूं इनको अगर फॉलो कर लोगे तो ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक बनाई नहीं जाती है, हर व्यक्ति की अपनी अलग ट्रिक होती है। आपको जब क्वेश्चन आने लगेंगे तो आप अपने आप खुद ट्रिक बनाने लगोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 नंबर। एक थैले में कुल 10 गेंदें। एक थैले में कुल 10 गेंदें हैं। फिर क्या बता रहा? कुछ लाल तथा सफेद हैं। कुछ लाल तथा सफेद हैं। आगे क्या कह रहा है? सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपया प्रति गेंद है। लाल गेंदों का औसत मूल्य, लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 है। तो सफेद गेंदों की संख्या, तो सफेद
गेंदों की संख्या क्या होगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। 3, 5, 6, 7। एक कोई थैला है हमारे पास जिसमें टोटल गेंदें हैं 10। उसमें कुछ लाल गेंदें हैं और कुछ सफ़ेद गेंदें हैं। फिर सवाल ने कहा है कि सभी गेंदों का औसत मूल्य दिया है 28। इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से लगाएंगे। सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है? 28। ये जो तुम्हारी लाल गेंदें हैं इनका औसत दिया है 25, और ये जो सफ़ेद गेंदें हैं इनका औसत दिया है 30। लगा दो एलिगेशन तुरंत। देखिए इसमें बचा कितना? 2, इसमें बचा कितना? 3। ये आ गया। यानी लाल गेंदें और सफ़ेद गेंदों का अनुपात आ गया 2:3। कुल गेंदों का अनुपात कितना है? 5, 3 2 5। और कुल गेंदें हमारी क्वेश्चन में कितनी दी हैं? 10। तो 5 दूना 10, 1 बराबर 2 के। हमसे पूछा है सफ़ेद गेंदों की संख्या, तो अगर सफ़ेद का पूछा है तो 2 का गुणा 3 में करवा दो, 3 दूनी 6। ये सफ़ेद गेंदों की संख्या आ गई। अगर हमसे लाल गेंदों की संख्या पूछता तो 2 दूना 4, ये लाल गेंदों की संख्या आ गई। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आपको शायद बड़े लग रहे हों, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा जा रहा है, उसके ऑप्शन लिखे जा रहे हैं, उसके बाद तब लगाया जा रहा है। क्वेश्चन इतने बड़े हैं नहीं, आप 1-2 बार इनकी प्रैक्टिस कर लो, देखते ही देखते हल कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्या कह रहा है? एक कंपनी ने वर्ष के 3 माह में, एक कंपनी ने वर्ष के 3 माह में 4000 वस्तुएं प्रति माह बनाई। ठीक है। उसके बाद पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई, और पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगले 9 माह में कितनी, अगले 9 माह में कितनी औसत वस्तुएं प्रति माह बनाई। हमसे 9 माह का पूछा है। ऑप्शन देख लीजिए। पहला नंबर इसका ऑप्शन दिया है 4500, बी नंबर ऑप्शन है 4600, सी नंबर ऑप्शन है 4680, और डी नंबर इसका ऑप्शन है 4710। देखिएगा, एक कंपनी वर्ष के 3 माह में 4000 वस्तुएं बनाई। 3 माह में हर महीने 4000 वस्तुएं बनाई। फिर कह रहा है पूरे वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई। पूरे वर्ष का मतलब 12 वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई। तो जब 12 वर्ष में 4375 वस्तुएं बनाई, हर महीने 4375 वस्तुएं, तो इनका जब गुणा करवाओगे तो गुणा आपका आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 46। इसका गुणा करने पर आ जाएगा 52,500। यानी
पूरे 12 वर्षों में इसने इतनी पुस्तकें बनाई। एक महीने में 4375 पुस्तकें बनाई, वस्तुएं बनाई, और पूरे 12 महीने में इतने बनाई। फिर क्वेश्चन बता रहा है 3 माह में इतनी, 3 माह में 4000 बनाई तो प्रति माह, तो पूरे 3 माह में 4 3 12,000 हो जाएगा। देखिएगा 12,000 बनाई। हमसे पूछा गया है, ये 12 माह कर लो, ज़्यादा समझ में आएगा। 12 माह में इतनी टोटल वस्तुएं बनाई, 3 माह में टोटल इतनी बनाई। हमसे पूछा गया है 9 माह में कितनी बनाएगा। माइनस कर दो, 0 0 5 0 और 4, इतना आ गया। अगर हम 9 से डिवाइड कर दें तो 1 माह का हमारा निकल आएगा। तो 9 9 चौक 36, 4 बचे, 9 पना 45, 4500। ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रति माह जो है 4500 वस्तुएं वो बना रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।